आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम गीत संगीत की दुनिया में प्रवेश करके भारत की पहचान है अपनी शास्त्रीय कलाएं और भारत की पहचान से जुड़ी हुई है हमारी गायन, वादन, नृत्य और संगीत की अलग अलग लोक परंपराएं भी। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रतिमा जी से, जिन्होंने ग्वालियर घराने में जो अपनी शिक्षा अर्जित की, उस शिक्षा और उस ज्ञान के साथ अपनी गायन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज जिस मुकाम पर पहुंची हैं, उसमें कई मार्ग आने वाले पीढ़ी के लिए उन्होंने प्रशस्त कर दिए हैं। डॉक्टर प्रतिमा जी ग्वालियर घराने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वहीं की अपने गुरु जी की बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। ये राग अड़ाना में है और चतुरंग है। मेरे गुरु पंडित बलवंत राय भट्ट जी, उनकी ही बंदिश है और उनकी बंदिश में बहुत मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं बहुत गाती भी हूँ, तो वो मैं आपको सुना रही हूँ। नंदलाल होरी 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 खेलत नंदलाल चंदन बदन कुम कुम केसर चंदन बदन कुम कुम केसर उड़ावत भर 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 गुलाल होरी 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 खेलत नंदलाल होरी 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 खेलत नंदलाल मचो शोर बढ़ियो घोर चहोर विविध बाजने बाजे मचो शोर बढ़ियो घोर चहोर विविध बाजने ये बाजे चंचल मधुर सुरन परन भेद गाजे अणु अणु भाव रंग भ्राजे सारे गम गम दे सारे सारे सनी सनी सा निधनी धनी पम पम प मग मग दे सारे सारे सनी सा धीरे 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 ताना तानो प्राण किण लग तेरे किट तक धीरे किट तक धाते धातान धीरे किट किड़ नग तेरे किट तक धीरे किट तक धा धीरे किट किड़ नग तेरे किट तक धीरे किट तक धा धीरे किट किड़ नग तेरे किट तक धीरे किट तक धा धा होरी 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 खेलत नंदलाल होरी 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 खेलत नंदलाल खेलत नंदलाल खेलत नंदलाल। बहुत खूब डॉक्टर प्रतिमा जी, गुरु के प्रति जो आपने समर्पित किया राग अड़ाना, हाँ जी, जो आपने गा करके प्रस्तुत किया, तो ये राग की क्या खूबी रही, इसकी क्या विशेषता रही, क्या कहती हैं इसको अपने इस परंपरा को लेकर के? ये हमारा ग्वालियर घराना है, इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसमें बिल्कुल खुली आवाज़ चाहिए, दमदार आवाज़ चाहिए, ताकत वाली आवाज़ चाहिए। इसमें सरगम भी है, जैसे मैंने अभी गाया तो सरगम भी करते हैं
और बंदिश इसकी बहुत स्पष्ट, क्लियर होनी चाहिए, और उसकी मधुरता भी है और उसमें क्लिष्टता भी है। तो जैसा हमारे गुरुजी ने सिखाया है मुझे, तो अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन उनकी चीज़ें हम सब गाते हैं, और पूरे देश में क्या विदेश में भी उनके शिष्य शिष्याएं हैं जो उनको निभा रहे हैं। तो उनकी आपने राग अडाना का जो ये बंदिश आपने प्रस्तुत की, इस बंदिश में जो भाव है, उसकी जो घमक है, वो जो हमिंग है, वो उभर करके आती है। तो इस हमिंग को उभारते हुए आप जो सरगम के भाव में आलाप को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों चीज उभर करके किस तरह से आती है, उसको जरा एक बार पुनः आप करके दिखाना चाहेंगे? बहुत बहुत सुंदर। मैं एक महादेव की बंदिश सुना रही हूँ। ये अड़ाने में ही है, अड़ाना राग में ही है, और वो भी हमारे गुरुजी की। गुरुजी को ज़्यादातर लोग भैया जी के नाम से जानते हैं। तो पंडित बलवंत राय भट्ट जी की बंदिश वो भावरंग से के नाम से लिखते थे, तो उनकी भावरंग जी की एक बंदिश मैं सुना रही हूँ। मन मेरे महादेव, सुमेर मन मेरे महादेव, सुमेर मन मेरे शंकर शिव गंगाधर, शशिधर पिनाकधर, सुमेर मन मेरे महादेव, सुमेरा मन मेरे गौरीश गिरिजा पतिदाता, गौरीश गिरिजा पतिदाता, महादानी कामादि त्रिपुरारी, सुमेरा मन महादेव, सुमेरा मन मेरे। तो वैदिक इंडिया के सभी दर्शकों की मुलाकात हम करा रहे हैं डॉक्टर प्रतिमा जी से। प्रतिमा जी ग्वालियर घराने से जुड़ी हुई हैं और अपनी कलात्मक क्षमता की गायन परंपरा को जिस तरह से उत्तुंग शिखर पर पहुंचा रही हैं, वो अपने आप में उसका कोई सानी नहीं है। डॉक्टर प्रतिमा जी, आपने इस गायकी को जिस तरह से बढ़ाया है, आखिर अगर मूल में कहीं झांकेंगे, बचपन में अगर आप जाइए तो किस तरह से साधना को लेकर के, कैसे उस साधना में तप करके यहाँ तक पहुँची हैं कि आप इस गायन परंपरा को इस रूप में ले आने का काम किया, क्योंकि राग अड़ाना आसानी से सब नहीं गा सकते। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। बिहार यानी मेरा घर छपरा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वहीं के थे, छपरा के। वो वहाँ पे हमारे गुरुजी थे पंडित आदित्यनाथ झा जी, उनसे मैंने शिक्षा दीक्षा बचपन से ली है। उस शिक्षा में पहली कोई चीज़ ऐसी बंदिश आपको याद आ रही जिसको आपने गाया हो, उसके बाद वो गाने के बाद वो आपके दिल में चढ़ गई, तो आप इसी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया आपने? हाँ हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, नीर पीवन हे तो गए सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत राह, चरण धरी पछारे, चरण धरी पछारे, हे गोविंद राखो शरण। ये कौन सी राग थी जिसको आपने बचपन में पहली बार गाया तो आज तक आपके साथ है? ये पीलू है। हाँ। पीलू राग में है। हाँ। और बहुत बचपन, शायद मेरा ये पहला भजन था। हाँ। जो मैंने सीखा और उसको मैं गाती ही रही
बहुत पसंद वाला है ये। कब टर्निंग पॉइंट आया जब आपने परिवर्तन हो गया और आपने गाने की परंपरा में थोड़ा सा कुछ और लयकारी जुड़ गई और दूसरी जो है सरगम की स्वर जो है और जुड़ते चले गए उसमें? मैं जब छपरा में थी तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा अपने गुरुजी से। फिर मैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई, तो वहाँ पे भी सब लोगों ने जिन्होंने मुझे सुना, वैसे तो एंट्रेंस टेस्ट होता है पहले तो MA के लिए, मास्टर्स डिग्री के लिए, तो वो जिन्होंने मुझे सुना वो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छे गुरु की शिष्य है। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे गुरुजी मिले पंडित बलवंत राय भट्ट जी, तो वहाँ से मेरी शिक्षा शुरू हुई फिर, और ज़्यादा मुझे संगीत में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और प्रोग्राम्स काफ़ी करने लगी मैं। मेरे पहले गुरुजी जो छपरा में थे तो उनके साथ भी मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए, कार्यक्रम किए, और लगभग पूरे देश में तो किया ही। और उसके बाद ICCR करके एक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। प्रतिमा जो है मंच पर आ गई और प्रतिमा ने मंच पर आकर के अपनी गायकी को एक नई दिशा प्रदान कर दी। तो जिस नई दिशा में आपके कदम बढ़े वो क्या था, किस तरह से उस तरफ आगे बढ़ी, तो आपको लगा कि नहीं हमने तो ये बहुत बड़ा अचीव कर लिया, मैं इधर ही ऐसी गायकी को प्रस्तुत करूंगी? प्रतिमा जी, एक तो मैंने जो सीखा था शुरू में, प्रारंभिक शिक्षा थी, वो मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद रही मेरे लिए। और उसके बाद जब बनारस का जो माहौल था, बनारस में जो भी क्लासिकल तो था ही, शास्त्रीय संगीत था ही, और लाइट म्यूज़िक भी वहाँ पे, लाइट क्लासिकल, ठुमरी, दादरा, ये भी था, तो मुझे बहुत पसंद आने लगा ये सब, क्लासिकल, प्योर क्लासिकल के साथ साथ ही ये भी करने का। और मैंने कंपोज भी बहुत किया है, तो जैसे कोई कंपोजिशन कोई ऐसा ना प्रस्तुत करिए जिसमें भजन है, दादरा या भजना जो भी है, भजन गीत बहुत कंपोज भी किया है। आकाशवाणी से गाना होता रहता था, तो मेरा प्रिय भजन है, राम जी का है। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम बड़े गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, अग कंदन दुख भंजन जन के, अग खंडन दुख भंजन जन के, यही तिहारो काज, हाँ तो पतित पुरातन कहिए, हाँ तो पतित पुरातन कहिए, पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरी, तुमको मेरी, तुमको मेरी लाज। प्रतिमा जी ने जो बंदिश प्रस्तुत की, इस बंदिश के साथ ही साथ अगर ग्वालियर घराने की बात हम करें तो ग्वालियर घराने में जो राग अडाना थे जिससे हमने आरंभ किया था, उस राग अडाना के साथ अगर मेघ मल्हार की बात कर दी जाए, मेघ जिस तरह से गरजते हैं और फिर बरसते हैं, मेघ मल्हार जब होता है तो वो किस तरह से संगीत के रस में
उसकी धारा के साथ बह उठता है, एक रसमय वातावरण बनाते हुए पूरी धारा प्रवाहमान हो जाती है, वो देखने का पूरा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। मैंने जिस तरह से आपकी गायकी में सुना है डॉक्टर प्रतिमा जी, मेघ ये थोड़ा गंभीर प्रकृति का राग है, बहुत गंभीर है। घेर घेर बदरा आयो रे, घूम घूम बदरा आयो रे। तो जो राग के साथ जो शक्ति, जो गायन की परंपरा उभर करके आती है और सर्वत्र व्याप्त होती है, मन मोह लेती है। बिल्कुल, तो आलाप लगा करके ही वो अपने आप में सब कुछ कह देती है। तो ना आलाप लगाइए और वो बता दीजिए लोगों को कि नहीं, बहुत कुछ दमखम है हमारे उसमें, हमारी इस शास्त्रीय गायन में, वो जो हम आपके सामने दे रहे हैं। तो डॉक्टर प्रतिमा जी, एक स्वर रचना सुना रही हूँ आपको, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मधुर है। और ये राग बेस्ड भी है, राग में भी है, लेकिन खूबसूरत भी लगता है। आप लोगों को सबको बहुत पसंद आएगा। बच्चों को तो बिल्कुल आजकल सीखना ही चाहिए। और ये जो हमारा बेस है, वो आधार है हमारा, वो तो कर लिया तो सब कुछ कर लिया, उसी में सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मैं आपको सुना रही हूँ एक मोरे पिया
राग देश में है। देश में बहुत सारी बंदिशें हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएंगी। ये इस पे मूवी में भी, पिक्चर में भी बहुत सारे गाने लिए गए हैं, लेकिन अपने आप में बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही खूबसूरती है, बहुत समृद्ध है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा राग आपने बताया, मेरे पिया जी विदेश। और उसके बाद बसंत की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को आपने साकार करने के लिए नई पीढ़ी के सामने रखा कि हमारा शास्त्रीय संगीत कितना परिपक्व है, कितना पुष्ट है, कितना जड़ों में सिंचित है, कितनी गहराई तक पहुंचा हुआ है। वो पूरा राग उभर करके सामने आता है। आज की फिल्मी दुनिया भी इस तरफ अपना कदम आगे बढ़ा रही है, नई पीढ़ी भी अब इस तरफ अपना कदम बढ़ाएगी और ऐसे कलाकारों से प्रेरणा लेगी और ऐसे कलाकारों से अपनी गायन परंपरा को अगर बढ़ा रहे हैं तो आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने मैं विद्यापति जी का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। विद्यापति जी की बंदिश और स्वर दे रही हैं डॉक्टर प्रतिमा जी। शास्त्रीय गायकी में उनके जिस तरह से मधुरता है, जो मधुरता, जो मधुर रस है, जिस तरह से घुल करके आता है, वो प्रस्तुत हुआ। और इस गायकी में वो विशेषता है कि जो इस तरह के गायन को गा लेता है उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं।
किसी भी तरह का कोई भी गायकी हो, किसी भी तरह का कोई गायन हो, फिल्म संगीत हो, कुछ भी वो गाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर प्रतिमा जी, ये इस गायकी शास्त्रीय गायन की जो आपके घराने की जो परंपरा है, उस घराने की परंपरा के साथ जोड़ करके अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए कोई ऐसा मधुर सा गीत सुना दीजिए जिससे झूम उठे ये लोग, दर्शक भी, कि ये आधुनिक है, फिल्मी दुनिया का भी है और हमारा भी है और हम सब का भी है ये गीत। डॉक्टर प्रतिमा। झिनी झिनी हो, झिनी झिनी चरवा के पार गुरिया, चमके चंदा समुखड़ा तोहार गुरिया। झिनी झिनी चरवा के पार गुरिया, चमके चंदा समुखड़ा तोहार गुरिया। झिनी झिनी रूप इतना सजा के गुजरिया न जा, माथे बिंदिया लगा के बजरिया न जा। रूप इतना सजा के गुजरिया न जा, माथे बिंदिया लगा के बजरिया न जा। जान दे दी है हो, जान दे दी लोगवा हजार गुरिया, चमके चंदा सा मुखड़ा तोहार गोरिया। झिनी झिनी चरवा के पार गोरिया, चमके चंदा सा मुखड़ा तोहार गोरिया। झिनी झिनी हो। प्रतिमा जी ने अपनी गायकी घरानों की परंपरा से अपनी गायकी को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, उसमें चाहे वो शास्त्रीय गायन की परंपरा हो या आधुनिक गीत, नवगीत जो है उन गायन की परंपरा को हो, उन सबको बढ़ाने का काम किया है। आपको बहुत बहुत आभार प्रतिमा जी। आपने अपनी गायकी से हमारे दर्शकों को, हमारे जो भी जहां भी देश दुनिया में दर्शक हैं, उन सब तक अपनी गायकी को पहुंचाया। आपको आभार व्यक्त करते हैं। आप इसी तरह से अपनी गायकी को और विशेष करके शास्त्रीय गायन की इस परंपरा को विशेष करके घरानों की परंपरा से जोड़ करके अपनी आगे बढ़ाते रहिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार। वैदिक इंडिया के दर्शकों को एक बार पुनः फिर हम आभार व्यक्त करते हैं और शीघ्र ही किसी नए कलाकार के साथ हम आपके सामने होंगे।